समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कुंवर रेवती रमण सिंह और कांग्रेस के नेताओं के साथ वायरल हो रही एक तस्वीर के बाद प्रयागराज की इलाहाबाद संसदीय सीट का चुनाव दिलचस्प हो गया है। इस तस्वीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे हैं, जो एम्स में भर्ती कुंवर रेवती रमण सिंह का हालचाल पूछने के लिए वहां पहुंचे थे। इस तस्वीर के कई सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए अभी कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ था। गठबंधन की तरफ से यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था जो यहां पर भाजपा को टक्कर दे सके। लिहाजा कांग्रेस गठबंधन एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में थी जो भाजपा के साथ मजबूत मुकाबला कर सके। सियासी जानकारों का कहना है कि इस सीट के लिए कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण का भी नाम चल रहा था, जिसकी 1-2 दिन पहले अखिलेश यादव के साथ मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात के बाद ये बात लगभग तय मानी जा रही थी कि अब अगर अखिलेश यादव की तरफ से भी उनके नाम की स्वीकृति हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कुंवर रेवती रमण सिंह और उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह की कांग्रेस में एंट्री हो जाएगी और उसके बाद उनका प्रयागराज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय हो जाएगा। वैसे प्रयागराज की ये सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। यहाँ पर दो प्रधानमंत्री चुनकर यहाँ से गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और लाल बहादुर शास्त्री भी यहीं से चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा भी इसी इलाके से चुनाव लड़ते थे। इसी सीट से भाजपा के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी ने 3 बार चुनाव जीता था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही मुरली मनोहर जोशी यहाँ कुंवर रेवती रमण सिंह से हार गए थे। समाजवादी पार्टी के नेता कुंवर रेवती रमण सिंह ने यहाँ 2 बार अपना परचम लहराया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाहाबाद लोकसभा सीट में 1984 के बाद कांग्रेस का कभी कोई प्रत्याशी जीता नहीं है। 1984 में यहाँ से फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शानदार जीत हासिल की थी और उन्होंने कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को भारी मतों से पराजित किया था। 18 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस सीट में ब्राह्मण वोटर्स सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, इसीलिए सियासी पार्टियां अक्सर यहां ब्राह्मण प्रत्याशी उतारती रही हैं। लेकिन ब्राह्मण वोटर्स के अलावा अन्य जातियों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो समीकरण बन रहे हैं, उसमें भूमिहार वोटर्स, जो कि कुंवर रेवती रमण सिंह का परंपरागत वोट कहा जाता है, वो 80,000 के आसपास है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का यादव वोटर और अन्य कुर्मियों का वोटर, साथ ही साथ कांग्रेस का जो दलित वोटर्स है, इस तरीके से अगर सारी इक्वेशन ठीक बैठती है तो कांग्रेस यहाँ पर कुंवर उज्जवल रमण सिंह को लाने के बाद एक मजबूत स्थिति में हो सकती है। भाजपा और बहुजन समाज पार्टी ने अभी यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। दोनों दलों के प्रत्याशी आने के बाद यहाँ की तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल उज्जवल रमण सिंह के यहाँ चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इलाहाबाद संसदीय सीट का चुनाव भी दिलचस्प होगा। इलाहाबाद लोकसभा सीट में 18 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 5 सीटों में इस समय केवल एक में समाजवादी पार्टी का कब्जा है, बाकी में भाजपा और उसके अलायंस काबिज हैं। एक सीट में अपना दल का प्रत्याशी यहां से विधानसभा चुनाव में जीत कर गया था। बात अगर यहां के विधानसभा क्षेत्र के नेचर की करें तो 2 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, लिहाजा वहां पर दलित वोटर्स ज़्यादा हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये दलित वोटर्स एक बार फिर उसके पास आ सकते हैं, लिहाजा कांग्रेस एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में थी जो दलितों के साथ दूसरी जातियों का वोट भी हासिल कर सके। कांग्रेस को लगता है कि कुंवर उज्जवल रमण सिंह के अब प्रत्याशी बनने के बाद यहाँ की स्थितियाँ उनके अनुकूल होंगी और यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।